बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू काका नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसके परिवार में उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम चंदा था। रामू काका ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी चंदा को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। चंदा बहुत ही समझदार, मेहनती और तेज दिमाग की लड़की थी। वो हमेशा सोचती थी कि पढ़ लिख कर अपने पिता की जिंदगी आसान बनाएगी। उसी गांव में ठाकुर रणवीर सिंह नाम का एक बहुत लालची और चालाक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था, लेकिन बदले में उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूलता था। रणवीर सिंह अक्सर अपने नौकर से कहता, ये गरीब किसान बस मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं। खेतों में पसीना ये बहाते हैं और फसल मेरे गोदाम में आती है। यही तो असली समझदारी है। नौकर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, मालिक, आप तो बहुत चालाक हैं। पूरे इलाके में आपकी ही चलती है। किसान आपकी बात मानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ठाकुर हंसते हुए बोला, ये गरीब किसान बस मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं। खेतों में पसीना ये बहाते हैं और फसल मेरे गोदाम में आती है। यही तो असली समझदारी है। मैंने ऐसी चालाक शर्तों पर जमीन दी है कि मेहनत ये करते हैं और फायदा मुझे मिलता है। आखिर मेरे सामने इनकी औकात ही क्या है। अरे ज्यादा लगान वसूलो, हमें इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। गांव के किसान डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते थे। वे दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बन पाती थी। एक दिन छुट्टियों में चंदा शहर से गांव लौटी। उसने गांव की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, यहाँ के लोगों की हालत इतनी खराब क्यों है? रामू काका ने भारी मन से, बेटी, हम क्या करें? जमीन ठाकुर की है और उसकी शर्तें इतनी कठिन हैं कि हमें हमेशा घाटा ही होता है। कि मेहरबानी है जो हम जैसे गरीब किसानों पर तरस नहीं खाता। चंदा ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो इस अन्याय को खत्म करेगी। चंदा की पहली चाल। अगले ही दिन चंदा ठाकुर रणवीर सिंह के हवेली पर पहुंच गए। ठाकुर ने उसे देखकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? चंदा ने विनम्रता से कहा, मैं ठाकुर रामू काका की बेटी हूँ। मैं आपसे कुछ मदद चाहती हूँ। ठाकुर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें क्या मदद चाहिए? अरे चंदा, तुम यहाँ किस काम से आई हो? मालिक, मुझे खेती करने के लिए थोड़ी जमीन चाहिए। मैं भी खेत में काम करना चाहती हूँ। मालिक, ठाकुर जोर से हंस पड़ा। से आई हो? तुम खेती करोगी? तुम तो शहर में पढ़ने वाली लड़की हो। मालिक, मैं किसान की बेटी हूँ। खेती करना मुझे भी आता है। बताइए मालिक। ठीक है, मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। जो भी फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। मुस्कुराई और बोली, ठीक है। अगले दिन से चंदा अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगी। उसने उस खेत में आलू की फसल बो दी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। जब ठाकुर रणवीर सिंह खेत देखने आया तो उसने देखा कि जमीन के ऊपर केवल पत्ते और घास हैं। चंदा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अपनी फसल ले लीजिए। कुछ दिनों बाद चंदा फिर से जमीन लेने गई। इस बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि ये लड़की जरूर हार जाएगी। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। चंदा ने तुरंत हाँ कर दी। इस बार चंदा ने गेहूं की फसल बो दी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो गेहूं के दाने ऊपर थे और जड़ें नीचे। चंदा ने सारे गेहूं अपने घर ले लिए और ठाकुर को सिर्फ जड़ें मिली। ठाकुर फिर से हार गया। जमींदार की आंखें खुल गईं।
ठाकुर धीरे से बोला, इस बार तू ही जीती, ये जमीन भी तेरी हुई। सीख, अत्याचार और लालच ज्यादा समय तक नहीं टिकते। बुद्धि, साहस और ईमानदारी से सबसे बड़ा अन्याय भी खत्म किया जा सकता है।